वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम भारत और भूगोल के बारे में कुछ जी के क्वेश्चन जानेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, बने रहिए हमारी क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत किस शिखर कौन सा है। यानी कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट इसका आंसर सही है। तो इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बने रहिए हमारी क्लास में। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। चोरी चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था। यानी कि जो चोरी चोरी कांड है वो भारत के किस शहर में हुआ था। फ्रेंड्स, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी कि गोरखपुर में इसका कांड हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। यानी कि भारत में ऐसा कौन सा शहर है जो प्रदूषण बहुत है। फ्रेंड्स, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी कि पटना आंसर हमारा सही है। तो इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। यानी कि जो हमारे भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। फ्रेंड्स, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी कि हमारा मुंबई आंसर सही है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम अगले सवाल को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारी क्लास में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। पांचवा सवाल देखते हैं। पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं। फ्रेंड्स, इसका सवाल कहना है कि पूरी पृथ्वी पर कितने देश हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1995 आंसर सही है। तो इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बने रहिए हमारी क्लास में। छठा सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा कपास कहाँ उत्पादित होता है। फ्रेंड, इसका आंसर डी ऑप्शन सही है, यानी कि गुजरात हमारा इसका आंसर सही है। तो इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सातवां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देश का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है। यानी कि हमारे देश के लोहा पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बने रहिए हमारी क्लास में। फ्रेंड्स, आठवां सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि जो हमारा भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है बैंक का। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मुंबई इसका आंसर सही है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवा सवाल को देखते हैं। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, इसका कहना है कि वाराणसी शहर किस नदी के किनारे है। फ्रेंड्स, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि गंगा इसका आंसर सही है। फ्रेंड्स, 10वां सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी है। यानी कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फारसी इसका आंसर सही है। यानी कि प्राचीन भाषा है फारसी, मुगल काल में यही भाषा चलती थी। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां सवाल देखते। निम्नलिखित में से कौन सी आरबीआई की नोट छपाई की में है। यानी कि जो आरबीआई की नोट कहाँ छपती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नासिक में इसकी छपाई होती है। तो फ्रेंड्स, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 12 सवाल देखते हैं। पोंगल किस राज्य की प्रमुख त्योहार है। फ्रेंड्स, जो पोंगल है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बी ऑप्शन सही है, यानी कि तमिलनाडु इसका आंसर सही है। तो फ्रेंड्स, यही तमिलनाडु पोंगल का प्रमुख त्योहार होता है। तो फ्रेंड्स, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बने रहिए हमारी क्लास में। फ्रेंड्स, 13 सवाल देखते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। फ्रेंड्स, इसका कहना है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 8 ग्रह हैं। तो यही हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार से हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बने रहिए हमारी क्लास में। फ्रेंड्स, 14 सवाल देखते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी। यानी कि जो सौर मंडल की है वो खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आर्यभट्ट ने
सौरमंडल की खोज की थी। फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 15 सवाल देखते हैं। हवा महल किस शहर में स्थित है? फ्रेंड्स जो हवा महल है वो किस शहर में स्थित है? फ्रेंड्स इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी कि जयपुर में स्थित है हवा महल। तो फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 16 सवाल को देखते हैं। बाबर किस वंश का शासक था? फ्रेंड्स इसका कहना है कि जो बाबर था वो किस वंश का शासक था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी कि मुगल शासक का वंश था। फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम अगले सवाल को भी सॉल्व करते हैं, तो बने रहिए हमारी क्लास में। 17 सवाल को देखते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका कहना है कि दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी कि भारत और इटली में सही खाना मिलता है, यानी कि अच्छा और शुद्ध खाना मिलता है। इसी प्रकार से हम अगले सवाल को करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारी क्लास में। फ्रेंड्स 18 सवाल को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? फ्रेंड्स जो मनुष्य का है वो कितनी हड्डी होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर 206 सही हो जाएगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स 19 सवाल को देखते हैं। बाबर की गुफा किस राज्य में स्थित थी? फ्रेंड्स इसका कहना है कि जो बाबर की गुफा वो किस राज्य में स्थित थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम अगले सवाल को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फ्रेंड्स 20वां सवाल को देखते हैं, लेकिन देखने से पहले हम उससे पहले कुछ बोलना चाहते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी क्लास का आखिरी सवाल है और ये सवाल को आप ज़रूर सॉल्व करना, और ये सवाल में जो कमेंट है, जितने भी कमेंट हैं और जो सवाल के आपने सही जवाब दिए हैं तो उसका कमेंट जरूर करना। तो फ्रेंड्स हम 20वें सवाल को देखते हैं। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? फ्रेंड्स इसका कहना है कि इतिहास का जनक किसे माना गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है